श्री कृष्णा मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, नवरात्रि का व्रत चल रहा है। मित्रों में 9 दिन व्रत उपवास रखकर और माता दुर्गा की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान आदि करके मंदिर में जाके या फिर घर पर ही माता दुर्गा का ध्यान करना चाहिए और कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार माता दुर्गा की जय हो, माता जगदम्बा की जय हो का उच्चारण करना चाहिए। आइए नवरात्रों की कथा सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बाध्या और काक बाध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं होता है। जो मनुष्य आलाभ्य मनुष्य देह को कर भी नवरात्रों का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाती है, वह अंगहीन भी हो जाता है, उसकी संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो इस समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर तुम्हें सुना रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी पहले अपनी रचना की हो और यथार्थ वाली उसकी सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थिति नहीं हुई। उसके पिता ने पुत्री को ऐसी असावधानी देकर क्रोध में आ गए और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्टे, तुम आज प्रभात से तुमने भगवती माता का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं तुम्हें कुष्ठी और दरिद्रता मनुष्य के साथ तेरा विवाह दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और पिता के कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं
आपके इस तरह के अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो राजा। कुष्टी अथवा और किसी के साथ जैसे तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, वही मेरा भाग्य होगा। तो इस प्रकार पूर्ण विश्वास है मुझे। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य विधाता लिख देता है, और जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है उसके कर्मों के अनुसार। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाति अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्टी के साथ विवाह कर दिया, और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री ने कहा कि जाओ, जल्दी जाओ, तुम अपने कर्मों का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसने मुझे मेरा पति मिला। ऐसा इस तरह अपने मन में दुखों पर विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली जाती है, और भाई बने कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पूर्ण के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतज्ञ करो। ऐसा ब्रह्माणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति जगदम्बा हूँ, मैं ही विद्या ब्रह्म और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पूर्ण के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें चित फल वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहते हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे माँ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के प्रभाव से एक दिन पूर्ण करके पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारे पति कुष्ठ से रहित हो जाएंगे और सोने के समान शरीर वाले हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्रह्माणी अत्यंत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। जब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती थी, वह ब्राह्मणी पति की मनोरम देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत की संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया, जिसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी।
आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति के मन में देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही तुम उत्पन्न करोगी। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो कृपया करके मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए। हे दयावंती, इस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ बनाकर उनकी नित्य विधि विधान से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक आग्रह करें। बिजौरा के फूल से आग्रह देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से आद्य देकर यथा विधि हवन करना चाहिए। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब, इससे हवन करने से गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के हवन करने से धन और पुष्पत्तों के तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की विधि से उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत को करने से ब्राह्मणी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के सुख को पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत महात्मा मैंने तुम्हें इसलिए बताया है। ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्र का महात्मा सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कोई महात्मा सुना ही नहीं सकता है। से बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस देवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता है। आपको माता भगवती की कथा कैसी लगी, उनका महत्व कैसा लगा, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।